एक पुरानी हवेली के पिछवाड़े में एक बड़ा सा खूबसूरत गार्डन था। इस गार्डन में हर तरह के फूल, पौधे और दरख्त थे। हवाओं में गुलाब और चंबेली की खुशबू घुली रहती थी। इस हवेली में समीर नाम का एक नौजवान रहता था। समीर दिल का बहुत नर्म और जज्बाती इंसान था। इसे कुदरत से, परिंदों से और छोटे छोटे जीवों से बहुत लगाव था। वो घंटों गार्डन में बैठकर कुदरत के नजारों को देखता रहता। एक रोज जब समीर बाग में टहल रहा था, उसकी नजर एक कोकून पर पड़ी जो एक डाली से लटक रहा था। ये एक छोटा सा रेशम जैसा घर था, जिसके अंदर एक नई जिंदगी पनप रही थी। समीर जानता था कि उसके अंदर एक कैटरपिलर है जो अपने आप को बदल रहा है, और जल्द ही इसमें से एक रंग बिरंगी बटरफ्लाई निकलने वाली है। इस दिन से समीर का रूटीन बन गया। वो रोज सुबह उठता और सबसे पहले इस कोकून को देखने जाता। उसे इंतजार था उस पुल का जब वो जादू होगा और कुदरत का एक नया करिश्मा दुनिया के सामने आएगा। कई दिन गुजर गए, लेकिन कोकून वैसा का वैसा ही रहा। समीर के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर कब निकलेगी ये बटरफ्लाई? एक सहानी सुबह, जब धूप की किरणें पत्तों पर पड़ रही थीं, समीर ने देखा कि कोकून में हलचल हो रही है। इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो वहीं घास पर बैठ गया, अपनी सांसें रोके हुए, ताकि वो इस मंजर को मिस न करे। कोकून के ऊपर एक छोटा सा सुराख होल बन गया था। इस छोटे से सुराख से बटरफ्लाई बाहर आने की कोशिश कर रही थी। समीर बड़े गौर से देख रहा था। बटरफ्लाई का जिस्म बड़ा था और वो सुराख बहुत छोटा। बटरफ्लाई बार बार जोर लगाती, अपना आधा जिस्म बाहर निकालती, लेकिन फंस जाती। घंटों गुजर गए। सूरज सर पर आ गया, लेकिन बटरफ्लाई का स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। वो पूरी ताकत लगाती, थक जाती, रुकती और फिर कोशिश करती। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही हो। समीर का दिल पिघलने लगा। इससे ये देखा नहीं जा रहा था। इसे लगा, बेचारी नन्ही सी जान कितनी तकलीफ में है। शायद ये फंस गई है। अगर ये जल्द बाहर नहीं आई तो मर जाएगी। समीर के दिमाग में एक ख्याल आया, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। मैं उसका रास्ता आसान कर सकता हूँ। जज्बात में आकर समीर भागता हुआ अंदर गया और एक छोटी कैंची, सिजर्स ले आया। वापस आकर उसने देखा कि बटरफ्लाई अभी भी अटक रही है और थकी हुई लग रही है। समीर ने सोचा, मैं बस इसका रास्ता थोड़ा खोल देता हूँ ताकि ये आराम से बाहर आ सके। बड़ी एहतियात से समीर ने सिजर से कोकून के इस छोटे सुराख को काटकर बड़ा कर दिया। रास्ता खुल गया। स्ट्रगल खत्म हो गया। बटरफ्लाई बिना किसी मेहनत के फौरन बाहर गिर गई। समीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा उसने एक नेक काम किया है। उसने एक जान बचाई है और उसकी तकलीफ कम की है। लेकिन अगले ही पुल उसकी मुस्कान फीकी पड़ने लगी। जो बटरफ्लाई बाहर आई थी वो वैसी नहीं थी जैसी समीर ने सोची थी। इसका जिस्म सूझा हुआ, स्वोलन और भारी था, जबकि उसके पंख, विंग्स बिल्कुल छोटे, सुकड़े हुए, श्रिवल्ड और कमजोर थे। समीर ने सोचा, शायद अभी अभी बाहर आई है, इसलिए ऐसी है। कुछ ही देर में इसके विंग्स खुल जाएंगे, सूख जाएंगे और ये हवा में उड़ने लगेगी। समीर वहीं बैठा रहा, इंतजार करता रहा। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, शाम हो गई, लेकिन वो बटरफ्लाई कभी नहीं उड़ी। वो बस जमीन पर रेंगती रही, क्रॉलिंग, अपने भारी जिस्म को घसीटती रही। उसके विंग्स कभी खुले ही नहीं। वो कभी वो ताकत हासिल नहीं कर पाए जो उड़ने के लिए चाहिए थी। समीर घबरा गया। ये क्या हो गया? मैंने तो मदद की थी। तभी वहां गार्डन का बुजुर्ग माली गार्डनर आया, जो सालों से उन पौधों की देखभाल कर रहा था। उसने समीर को परेशान देखा और जमीन पर रेंगती हुई बटरफ्लाई को देखा। माली सब समझ गया। उसने समीर के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, तुमने कोकून को काटा था ना? समीर ने नम आंखों से कहा, हाँ बाबा, वो बहुत तकलीफ में थी। वो निकल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। पर ये उड़ क्यों नहीं रही? बुजुर्ग माली ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम्हारी नीयत, इंटेंशन साफ थी, लेकिन तुम्हारी समझ अधूरी थी। तुमने उस पर रहम नहीं किया, तुमने उसकी उड़ान छीन ली। समीर हैरानी से देखने लगा। माली ने समझाया, कुदरत का कानून है,
जब बटरफ्लाई इस छोटे से सुराख से निकलने के लिए जोर लगाती है, स्ट्रगल करती है, तो उसके जिस्म का फ्लूइड तारल मादा दबाव की वजह से उसके विंग्स की रगों में चला जाता है। यही वो वक्त होता है जब विंग्स फैलते हैं और मजबूत होते हैं। वो रगड़, वो तकलीफ, वो जोर लगाना ही बटरफ्लाई को उड़ने के काबिल बनाता है। माली ने बटरफ्लाई की तरफ इशारा किया और कहा, तुमने उसका स्ट्रगल खत्म कर दिया, इसलिए उसके पंखों को ताकत नहीं मिली। अब ये जिंदगी भर सिर्फ रेंग सकती है, कभी उड़ नहीं सकती। इस रात समीर को नींद नहीं आई। वो बटरफ्लाई तो मर गई, लेकिन समीर को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे गई। वो सोचने लगा कि हम इंसान भी तो यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल ना आए, सब कुछ आसानी से मिल जाए। हम सोचते हैं, काश मुझे बिना मेहनत के नौकरी मिल जाए, काश मुझे बिना दौड़े फिटनेस मिल जाए, काश मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि रुकावटें ही हमें मजबूत बनाती हैं। अगर खुदा गॉड हमें वो सब कुछ बिना स्ट्रगल के दे दे जो हम चाहते हैं, तो हम भी उस अपाहिज बटरफ्लाई की तरह होंगे। हमारे किरदार कैरेक्टर में मजबूती नहीं होगी, हमारे इरादों में ताकत नहीं होगी, और जब असली मुसीबत आएगी तो हम गिर जाएंगे, अड़ नहीं पाएंगे। नतीजा, कंक्लूजन। दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, अगर आप किसी ऐसे दूर से गुजर रहे हैं जहां हर तरफ अंधेरा लग रहा है और लगता है कि आप फंस गए हैं, तो याद रखिए, आप इस कोकून के अंदर हैं। ये जो तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं, ये वही प्रेशर है जो आपके पंखों को मजबूत कर रहा है। ये वक्त आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको उड़ने के काबिल बनाने के लिए आया है। कभी भी शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, कभी भी ये मत मांगिए कि या खुदा मेरी मुश्किलें कम कर दे, बल्कि ये मांगिए कि या खुदा मुझे इन मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत दे। क्योंकि बिना रगड़ के हीरा नहीं चमकता, और बिना स्ट्रगल के इंसान कभी कामयाबी की उड़ान नहीं भर सकता। स्ट्रगल से मत घबराइए, यही आपकी ताकत है।